प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल में आज भी तेज बारिश होने जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी भारी बारिश की चेतावनी है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है। यमुना नदी का पानी सड़कों पर भर चुका है। कई लोग ऐसे हैं जो निचले इलाकों में रहते हैं, उनके घरों तक पानी आ चुका है और दिल्ली की तस्वीर अब भयावह बनती जा रही है। लेकिन इसी के बीच अच्छी खबर यह नहीं है कि अब भी बारिश को लेकर राहत नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में भी, आने वाले वक्त में भी बारिश और ज्यादा होने वाली है। देश के कई हिस्सों में बारिश ने तबाही मचाई है और कई हिस्सों में आज भी बारिश को लेकर आसार जताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, जहां पर पहले ही बाढ़ जैसी स्थिति है देखी जा रही है, कई गांव हैं जिनको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो आज भी तेज बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की हुई है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट दिया हुआ है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी का पानी बढ़ने से अब जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। देश के कई हिस्सों में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। आप देख पा रहे होंगे, ये यमुना की तस्वीर आप देख लीजिए। जो यमुना जिसमें पानी बेहद कम रहता है गर्मियों के दिन में, उसको ओवरफ्लो होते हुए आप देख रहे होंगे। खतरे के निशान के ऊपर पहले ही यमुना नदी पहुंच चुकी है और यही वजह है कि अब जो आसपास के इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर यमुना का पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। बाढ़ जैसे हालात राजधानी दिल्ली में भी है। जो रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं, वहां तक राहत की सांस लोग पहुंचकर नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वहां भी जलमग्न वो राहत कैंप नजर आ रहे हैं। तो देखिए, देश के कई हिस्सों में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत राजधानी दिल्ली भी शामिल है। और उधर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 2 दिन जारी रहेगा बारिश का दौर। इंदौर, उज्जैन संभाग में आज भारी बारिश का अलर्ट है और जबलपुर में भी तेज बारिश देखी जाएगी। रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की जानकारी आपको बता दूं, जहां पर देखिए भारी बारिश का अलर्ट लगातार जारी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले ही कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो अगले 2 दिन भी बारिश की संभावना ऐसी ही जताई जा रही है। इधर इंदौर, उज्जैन संभाग में आज भारी बारिश का अलर्ट है, तो जबलपुर में भी तेज बारिश होने की संभावना है। बात की जाए रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, इस क्षेत्र में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। आप सड़कें देख पा रहे होंगे, उज्जैन की तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से 2 पहिया वाहन इसमें डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये मंदिर, ये शिप्रा तट के पास का इलाका है जहां पर मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, यानी कि शिप्रा नदी भी अब उफान पर है और यही वजह है कि आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से शिप्रा नदी का पानी भी आ गया और लोगों को यातायात में दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक जाम लग रहा है क्योंकि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। और मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर जो अलर्ट जारी है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, जानने के लिए भोपाल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी रंजना दुबे मेरे साथ लाइव जुड़ गई है। रंजना, मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी अभी भी जारी है। जी अंजलि, पूरी मध्य प्रदेश में अभी भारी बारिश को लेकर जो चेतावनी है वो जारी की गई है और मौसम विभाग ने कहा है कि अभी प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों में बारिश का बिल्कुल, तो देखिए बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश के लिहाज से ये बता दें कि अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झाबुआ और अलीराजपुर के क्षेत्र में आप अगर आएंगे तो यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसी के साथ साथ पांडुना, गुना, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये वो क्षेत्र है, ये वो जिले हैं जहां पर बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रंजना का फिर से रुख कर लेते हैं। रंजना, अब जानकारी दे रही थी मौसम से जुड़ी हुई मध्य प्रदेश में। जी अंजलि, मध्य प्रदेश के अगर मौसम की बात कर ली जाए तो सितंबर के महीने से अगर जो मौसम है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। जैसा उम्मीद नहीं थी वैसा इस बार मध्य प्रदेश में सितंबर के महीने में झमाझम बारिश की जो झड़ी है वो प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में लगी हुई है। और ऐसा अभी फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि ये जो मौसम का बदला हुआ मिजाज है वो अभी ऐसा ही रहेगा और प्रदेश भर के ज़्यादातर जिलों में भारी बारिश का दौर आने वाले दिनों में जारी रहेगा। लेकिन अगर राजधानी भोपाल की बात करें अंजलि, तो यहाँ सुबह से ही जो हल्की हल्की बारिश है उसका दौर जारी था। अभी भी जो बारिश है वो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जो रिमझिम बारिश का दौर है वो दिन भर जारी रहेगा। और भोपाल की अगर बात करें अंजलि, तो यहाँ पर 108% बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से ज़्यादा
बारिश है जो कि मौसम विभाग ने पहले कहा था, उससे ज़्यादा बारिश अब हो चुकी है। और अगर इसी तरह से बारिश का दौर जारी रहा तो राजधानी भोपाल में जो भदभदा डैम है वो और कलियासोत और कैरवा डैम के जो गेट हैं वो खोले जा सकते हैं, क्योंकि बड़ा तालाब अब लगातार लबालब है, झलक रहा है। और अगर 1 या आधी इंच भी बारिश होती है तो उससे बड़े तालाब अब पूरी तरह से फुल हो जाएगा और अलग अलग जो गेट हैं डैम के वो खोलने होंगे। लेकिन भोपाल के अलावा अगर प्रदेश भर में इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभाग की बात करें अगले 2 दिन तक तेज बारिश मध्य प्रदेश में देखी जाएगी और अगर ऐसा ही रहा तो कई डैम्स ऐसे हैं जिनके गेट खोलने की नौबत आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात उज्जैन की तस्वीर पर भी करते हैं, जहां नंदयासी में बागेड़ी नदी में पुलिया पार करते समय एक कार बह गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कार सवार को सुरक्षित बचाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार सवार पुलिया के ऊपर पानी होने के बावजूद पुलिया पार कर रहा था और इसी दौरान ये कार बह गई। आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ी पूरी तरीके से डूब चुकी है। आप सोचें कि जलस्तर क्या रहा होगा और बहाव कैसा रहा होगा कि इसने एक पूरी की पूरी गाड़ी को देखते ही देखते अपने आप समा लिया, अपने अंदर समा लिया। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि कार सवार की लापरवाही। आप देखिए कि वो इस इलाके में जहां पर पानी इतना तेज बहाव में है और भरा हुआ है, वहां पर वो कार लेकर क्यों पहुंचा था। तो लापरवाही लोगों की लगातार देखी जा रही है। पुलिया पार करते हुए ये बड़ी लापरवाही उज्जैन से सामने आई है। खबर रतलाम से है, जहां जावरा तहसील के बीचों बीच स्थित हाथी खाने में जलभराव हो गया। करीब 200 से ज्यादा घर पानी में डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार को तेज बारिश के चलते पीलिया खाल की नदी उफान पर आई थी, जिसके बाद जावरा रपट के ऊपर से पानी निकला और रपट रोड पर जलभराव हो गया, जिससे शहर के बीचों बीच स्थित हाथी खाने में भी जलभराव हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा मकान आधे से ज्यादा पानी में डूब चुके हैं। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है और डूब क्षेत्र का निरीक्षण भी प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है, लेकिन रिहायशी इलाकों तक अब पानी पहुंचने लगा है। इधर देवास की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। देवास में तेज बारिश से मेंढकी रोड अंडर ब्रिज जलमग्न हो चुका है। दीवारों से भी पानी रिस रहा है और अंडर ब्रिज के निर्माण पर अब सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसको देखते हुए नाराजगी व्यक्त की है। देखिए, एक तो निर्माणाधीन ब्रिजेस है, निर्माणाधीन सड़क है और उसके बाद तेज बारिश का ये प्रहार, जिसकी वजह से कई परेशानियों का सामना दिनचर्या में लोगों को करना पड़ रहा है। तस्वीर आप देवास से देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मेंढकी रोड अंडर ब्रिज जलमग्न हो गया और दीवारों से भी पानी रिसता हुआ नजर आया। अंडर ब्रिज के निर्माण पर अब स्थानीय लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो दुर्ग जिले के औरी गांव में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब नाले के एनीकट में 3 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुरानी भिलाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। जानकारी के मुताबिक तीनों लोग भारतमाला प्रोजेक्ट में काम करने पहुंचे थे, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि तेज बहाव कैसा है, नदी नाले उफान पर कैसे हैं कि लोगों की जान पर बनाई है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, लोग डूबते हुए नजर आए और इनका रस्सी के जरिए रेस्क्यू भी किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम भी यहां पर अलर्ट मोड पर नजर आई, लेकिन इसी बीच भारतमाला प्रोजेक्ट में अपने काम करने के लिए जो 3 लोग पहुंचे थे वो इस तेज बहाव की चपेट में आए। अब ऐसे में कोरबा की भी तस्वीर दिखाते हैं। कोरबा में डीडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चला। टापू में फंसे लोगों को बाकायदा बचाया गया है, जिसमें 2 ग्रामीणों को रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि तेज बारिश के बहाव में ये ग्रामीण फंस गए थे। बांकी मुंगरा थाना क्षेत्र के सुमेदा का ये मामला है, जहां पर तेज बारिश की चपेट में पूरा का पूरा कोरबा जिला है, तो डीडीआरएफ को भी रेस्क्यू करना पड़ा। टापू में फंसे हुए लोगों को बचाया गया है। 2 ग्रामीण जो तेज बारिश की वजह से चपेट में आ गए थे, एक टापू में फंस गए थे, उन 2 ग्रामीणों का रेस्क्यू कर लिया गया। और देखिए, जब मानसून की शुरुआत हुई तो ग्वालियर अपनी गड्ढों वाली सड़कों के लिए बदनाम हुआ था और अब शहर की पॉश कॉलोनीज बाढ़ की चपेट में आ गई है। ग्वालियर के आदित्यपुरम कॉलोनी में रहने वाले लोग घरों में कैद है, क्योंकि यहां पिछले 2 महीने से बारिश का पानी भरा हुआ है और 2 महीने बीत जाने के बावजूद न प्रशासन इनके पास आया और न ही कोई राहत बचाव कार्य की टीम। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक बाढ़ से लोगों के जीवन की कितनी दुर्दशा हुई है, देखिए इस रिपोर्ट में। इस शहर के अंदर कई दर्जनों भर ऐसी पॉश कॉलोनियां हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। हालात ये हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। पानी बहुत ऐसे कुछ लोग ये घर खाली करके अपने गांव शिफ्ट हो गए हैं। कहाँ रहे हैं, पूरे घर में पानी है, खाना बनाने लायक जगह नहीं बची है, जलमग्न है पूरा। अधिकारियों से बोलते हैं, अधिकारी यहाँ पे आते नहीं है बिल्कुल भी।
खड़े हैं यहाँ, सब घरों के अंदर पानी है, बेडों पे चारपाइयों पे बैठे हैं, घरों में पानी भरा हुआ है। इंदौर शहर में पानी जो है वो लगातार बरस रहा है। जो निचली बस्ती के लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो पानी है वो अब कान नदी का भी जो पानी है वो निकल कर उनके घरों तक जा रहा है। 12 सालों से हम यहाँ पर समस्या झेल रहे हैं और ये यहाँ पर की स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर है कि यहाँ नाले की ठीक से निकासी नहीं है। नाले की निकासी यदि कहीं पर से है तो वहाँ पर अवरोध कर दिया गया है जगह को, और लगातार आप देख सकते हैं पूरे अंदर मोहल्ले के हर एक घर में पानी घुस चुका है। पूरा इलाका जो है आप एक बार फिर से पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, बाढ़ की चपेट में है। लोग संघर्षरत है अपने घरों तक पहुँचने के लिए। दिक्कतें जो है लगातार जो है जारी है। फंस गया दीवार अंदर, मतलब थोड़े ले जाके बाहर निकले।